सावन महीने में पड़ने वाली चतुर्थी अपने आप में अद्भुत है। यह चतुर्थी होती है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, रोग काटने के लिए, पति बच्चों को सुख प्रदान करने के लिए। भले ही आप चतुर्थी का व्रत नहीं कर पाते हैं, परंतु हरे मूंग का उपाय इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वह आप कर लेते हैं शिव मंदिर जाकर या घर पर विराजमान शिवलिंग में, और साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से इस दिन शमी पत्र का उपाय कर लेते हैं, दीपक का उपाय कर लेते हैं, तो अद्भुत सुख आपको मिलना निश्चित है। कैसे करें उपाय को ध्यान से सुने और अंत में वीडियो में बने रहिए ताकि आप संपूर्ण जानकारी ले पाएँ, आधा अधूरा वीडियो ना सुने। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे उपाय करना है। गुरुजी ने कहा है आप सभी को जब भी चतुर्थी व्रत पड़े ना, तो यह उपाय अद्भुत प्रभाव छोड़ता है। आपको लेना है 1 मुट्ठी के करीब हरा मूंग। हरे मूंग का संबंध गणेश जी महाराज से है, हरे मूंग का संबंध चतुर्थी व्रत से है, हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से है। तो आपको 1 मुट्ठी के करीब हरा मूंग ले लेना है, और साथ के साथ आपको लेनी है दूब घास। दूब घास जो कि गणेश जी को प्रिय है और अपने आप में अद्भुत सुख देती है। हरा रंग जो है बुध ग्रह से जुड़ा हुआ संबंध रखता है। तो आप सभी को विशेष तौर पर एक जो दुर्वा है वह लेनी है। दुर्वा की संख्या 1 से ज़्यादा ले सकते हैं, कोई ऐसा आवश्यक और विशेष नहीं है। पूजा की थाली में गोलबत्ती का घी का दीपक, 1 मुट्ठी के करीब आपको हरा मूंग रख लेना है, और साथ ही एक कटोरी में रखना है शहद। शहद अपने आप में बच्चों के बौद्धिक विकास, पति की लंबी आयु, रोग कर्ज मुक्ति के लिए जाना जाता है। ऐसी मान्यता है जो भी सिद्धि विनायक गणेश जी के नाम से, किसका नाम लेना है? सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेते हुए चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिव का आप जलाभिषेक करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेते हुए। तो कमेंट्स में लिख दीजिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। तो आप सभी को सबसे पहले पूरे शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है, जिसमें गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान, माता अशोक सुंदरी और समस्त शिव का जलाभिषेक करें। अपना नाम गोत्र बोलें, मनोकामना करते हुए यह कार्य करें। तत्पश्चात आप सभी को विशेष तौर पर जो गणेश जी का स्थान है उस स्थान पर सर्वप्रथम में, क्योंकि चतुर्थी व्रत है, बिना व्रत के भी अपनी सरकारी नौकरी, पदोन्नति, ट्रांसफर सभी चीज़ के लिए यह कार्य कर सकते हैं। गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पर अपनी उंगलियों से आपको अपनी मनोकामना कहकर सिद्ध विनायक गणेश जी का स्मरण कर कर, और जो भी पीड़ा कष्ट है उसका स्मरण कर कर सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको गणेश जी के स्थान पर शहद का पूर्ण रूप से लेपन कर देना है। शहद का लेपन करने के बाद आप सभी को उस स्थान पर विशेष तौर पर थोड़ा सा हरा मूंग समर्पित करना है, और साथ ही एक दुर्वा अपनी इच्छा कहते हुए, रोग कष्ट संकट पीड़ा कहते हुए, सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेते हुए, नाम गोत्र बोलते हुए, जिस व्यक्ति के लिए विशेष कर रहे हैं उसका स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं चतुर्थी व्रत के दिन, शहद का लेपन कर कर, हरा मूंग चढ़ाकर, थोड़ा सा एक दुर्वा चढ़ाकर, सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर, तो कार्य बनता है, शास्त्र में कहा गया है। साथ ही आप सभी को शिवलिंग पर भी थोड़ा सा हरा मूंग समर्पित कर देना है, और साथ के साथ आपको जो दुर्वा लेकर गए हैं वह भी समर्पित कर देनी है। गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर सभी देवी देवताओं की आरती कर लीजिएगा, निश्चित ही कल्याण होगा, संकट कटेंगे और दुख दरिद्रता का नाश होगा। तो आप सभी विशेष तौर पर प्रभु का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए यह प्रथम में उपाय कीजिएगा, लाभ होगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, सावन महीने में आपको कुछ भी शिवलिंग पर 108 की संख्या में जरूर से चढ़ाना है। ऐसे में आप सभी से संभव हो तो बुधवार की शुभ तिथि है, चतुर्थी का पावन पवित्र व्रत है, अपने घर पर विराजमान शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आप जो है शिवलिंग विराजमान है, तो वहाँ पर जाकर बुधवार के दिन 108 हरे मूंग के दाने, जैसे बच्चों के ट्रांसफर, नौकरी, अपना विवाह, कलह कलेश दूर करने, धन प्राप्ति, रोग कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए अगर आपसे संभव हो तो 108 हरे मूंग शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है, हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ाने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, बरकत होती है, परिवार के हर कार्य में वृद्धि हो जाती है। तो संभव हो तो शिवलिंग पर 108 हरे मूंग का उपाय आपको करना है। जीवन में स्वतः ही आप फर्क देखेंगे, कोई पैसा समय लगना है नहीं जी, अद्भुत इसके लाभ कहे गए हैं। करके देखिएगा। जीवन में दुख पा रहे हैं, हर तरफ से हार रहे हैं, तो सावन महीने में कहा जाता है साल भर के व्रत उतना फल नहीं देते, साल भर शिव पूजा का उतना फल नहीं मिलता जितना महादेव के इस महीने में मिलता है। साल भर आपकी उपासना पूजा अधूरी रहती है, कोई व्रत का सुफल आपको नहीं मिलता है,
तो यह दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो प्रथम वाला करें, चाहे तो दूसरा करें, चाहे तो दोनों कर लीजिएगा, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति एक ना एक में तो होनी ही है। तो हमने बात कर ली 2 सरल से उपाय की। तो आप सभी के भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। साथ ही शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी या कोई विशेष जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना नंबर जो है दूसरे अपने चैनल पर हमेशा ही आप सभी को दे देती हूँ, तो उसमें से आप देखकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो यह बात हो गई 2 सरल से उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय शमी के पत्ते का है। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो जो गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है कि आप चावल के दाने भी ले सकते हैं। तो उपाय करने के लिए आपको 9 शमी के पत्ते या 9 चावल के दाने ले लेने हैं। अच्छे अक्षत अवस्था में अर्थात परिपूर्ण चावल लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा की थाली में आपको 9 चावल के दाने या 9 शमी पत्र रख लेने हैं। गोल बत्ती का एक घी का दीपक और आवश्यक रूप से जल का लोटा लेकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। यह उपाय कुल मिलाकर माता अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, विवाह, संतान के लिए, या हर स्वरूप में आप परेशान हैं, रोग है, कष्ट है, या पिता भी अपने लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब है सभी व्यक्ति अपने लिए कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको उपाय करने के लिए जल का लोटा चढ़ाना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करना है कमेंट्स में लिख दीजिए, मयूर ध्वज गणेश जी की जय। तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएं, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। तत्पश्चात आप सभी को जो गणेश जी का स्थान है उस स्थान पर मयूरध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए 5 शमी के पत्ते समर्पित कर देने हैं। 5 शमी के पत्ते समर्पित करते हुए मयूरध्वज भगवान का स्मरण कीजिएगा, अपनी मनोकामना कीजिएगा। साथ ही 3 शमी के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात बचा हुआ 9 शमी के पत्तों में से 1 शमी का पत्ता घर की जो शिव मंदिर की चौखट है ना उस पर आपको समर्पित कर देना है। साथ ही संभव हो तो शिव मंदिर की चौखट में एक दीपक भी जरूर से लगा दीजिएगा। कहा जाता है मयूरध्वज गणेश जी के नाम से यह बहुत प्रचलित गुरु जी का उपाय, जो भी कर लेता है उसके भाग्य बदल जाते हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएं, दीपक लगाएं और आवश्यक रूप से 5 शमी के पत्ते या चावल के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित करें, 3 शिव पर समर्पित करें और 1 शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित करें। सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले तभी इस कार्य को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी, वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। बिना व्रत के भी इन उपायों को कर सकते हैं। शिव मंदिर न जा पाने की स्थिति में प्रथम में बताए गए उन 2 उपायों को भी कर लीजिएगा। कार्य में कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु पूरी श्रद्धा और मन की कामना कहते हुए सही विधान से नियमबद्ध तरीके से कार्य किया जाए तो लाभ होता ही है। तो वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कौन सा मुझे सुधार करना है इन चैनलों पर उपायों के माध्यम से या वीडियोस में, मुझे ज़रूर से अपनी राय दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री कृष्णा।